है। अगर मजदूर का दर्जा नहीं दे सकते तो हमें न्यूनतम वेतन की गारंटी दे सरकार। गधा मजदूर से भी कम है, 700 रुपए मिलते हैं आजकल लेबर को। अधिकार तो तुम्हें संविधान देगा, अधिकार तो तुम्हें संसद देगी ना। पूरे घंटे किसी कंपनी में काम करता है तो उसे कर्मचारी बोलते हैं। स्विगी, जोमेटो या फिर बात करें रैपिडो, ये तमाम वो ऐप हैं जो आपकी जिंदगी को तो आसान बनाती है, लेकिन आपकी जिंदगी में जो लोग आपकी जिंदगी को सरल बनाते हैं, इनमें काम करते हैं, उनके लिए कोई कानून बना है या नहीं बना है। सरकार ने अभी तक एक संसद में लेबर कानून लाई है, जिसके तहत कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति 8 घंटे से ज्यादा काम करता है तो कंपनी उससे काम नहीं करवा सकती है। हालांकि उसमें यह भी कहा गया है कि 7 तारीख तक जो है सैलरी लोगों की आ जानी चाहिए, उन पर बोझ जो है नहीं डालना चाहिए। ये रैपिडो क्या कहते हैं, जोमेटो डिलीवरी बॉय हैं जो यहाँ पर अकेले पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। भैया, आपकी मेन मांग क्या है? आप अकेले ही आए हैं, बल्कि कोई और नहीं आया है, क्या मेन मांग? हमारी जो मेन मांग है कि संसद जो है हमारे लिए काम करे और हमारे ऊपर कोई कानून बनाए। हमें कम से कम कोई कर्मचारी का दर्जा तो दे। एक गिग वर्कर हमें बोलते हैं, गिग इकोनॉमी बोलते हैं, इकोनॉमी ऑन व्हील बोला जाता है। राघव चड्ढा जी ने बहुत अच्छा शब्द दिया है, इकोनॉमी ऑन व्हील, जो दिखता ही नहीं है, हम लोग दिखते नहीं इकोनॉमी में। बात यह है कि हमें एक श्रमिक का दर्जा दी जाए, मजदूर भी बोल लो तो मजदूर का दर्जा दे है। अगर मजदूर का दर्जा नहीं दे सकते तो हमें न्यूनतम वेतन की गारंटी दे सरकार कि तुम लोग काम कर रहे हो ना, तो हमें लॉ बना देते हैं कि भाई तुम्हें इतने रुपए, 8 घंटे काम करते हो तो 8 घंटे के तुम्हें इतने रुपए कंपनी को देने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं तो हमें मिलने भी चाहिए। और दूसरी है सुरक्षा, जैसे ईएसआई लोगों को मिलते हैं, ये पीएफ, ईएसआई, ये सब जो मिलते हैं, ये सुरक्षा हमारे लिए नहीं है। अगर बाई चांस हमें कुछ दिक्कत आ जाए, जैसे पॉल्यूशन चल रहा है और पॉल्यूशन में 700 AQI है, और जो गिग वर्कर है जो काम कर रहा है वो 14 से 15 घंटे रोड पे बिता रहा है, तो वो एक नॉर्मल आदमी के जगह अगर देखा जाए तो 4 गुना पॉल्यूशन ले रहा है, तो उसके फेफड़े खराब हो रहे हैं। यानी कि 2800 AQI ले रहा है तो फेफड़े खराब हो रहे हैं, तो उसके लिए कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमा नहीं है सरकार की तरफ से, मुफ्त इलाज हमारे लिए नहीं है। गिग वर्कर है वो कितने घंटे काम करता है? क्या कंपनी कोई उसको एक्स्ट्रा, जब काम करता है उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा देती है? हाँ, अगर हम 14-15 घंटे काम करते हैं, मामूली ये नॉर्मल है कि 10 से 12 घंटे तो गिग वर्कर करता ही करता है, तो उसे कोई भी ऐसा सुरक्षा नहीं देती है। बस कंपनी पर ऑर्डर के हिसाब से देती है, 20 रुपए 20 रुपए ही देती है। और अगर थोड़ा सा भी ज्यादा ऑर्डर आ जाए तो 30 रुपए, बस मैक्स है ये 30 रुपए। और इंसेंटिव मिलता है, जैसे 10 ऑर्डर मार दिए तो 72 रुपए मिल जाएंगे, 20 ऑर्डर मार दिए तो 180 रुपए मिल जाएंगे। अभी राघव चड्ढा जी ने एक फोटो शेयर की थी जिसमें एक जेप्टो राइडर ने एक 28 ऑर्डर मारे हैं और जिसमें 632 रुपए उसने कमाए हैं। एक बार देखिए, 28 ऑर्डर मार के 14 घंटे उसने काम किया और 632 रुपए कमा पा रहा है, तो दिल्ली जैसे शहर में क्या वो अपने बच्चे पढ़ा पाएगा? क्या वो अपनी जो पेट्रोल है वो डाल पाएगा उसके अंदर? 632 में पेट्रोल 300 रुपए का डलता है, 28 ऑर्डर मारेगा तो 300 रुपए का तो पेट्रोल लगा है। अगर 200 का भी लगाते तो 500 रुपए। गधा मजदूर से भी कम है, 700 रुपए मिलते हैं आजकल लेबर को। जो अगर लेबर चौक पे जाए तो जो मजदूर है वो 700 रुपए, अनपढ़ है, और हम पढ़े लिखे हैं, नेट चलाना जानते हैं। क्या आप लोग जैसे राइड लेकर अपना डिलीवरी ऑर्डर लेकर जाते हैं दूसरी जगह पर डिलीवरी, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो कंपनी कोई इंश्योरेंस देती है, कुछ पैसा देती है? कंपनी ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं देती है बिल्कुल भी। अभी आपने देखा था हैदराबाद में एक जेप्टो राइडर को अपनी जान से हाथ धो बैठा जब वो ऑर्डर लेके जाता, तो उसे कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया कि हमारा राइडर ऑर्डर दे चुका है, मतलब ऑर्डर लेके नहीं है, लॉग इन था ऐप में, वो ऑर्डर दे के आ रहा था और ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ था उसका, और उसको कंपनी क्लेम देती नहीं है। तो ये कंपनियां बचती हैं, ना ही कोई बीमा दे रही है, ना ही कुछ दे रही है। मतलब यूं मान लो हमारी मृत्यु हो जाए तो कोई सुरक्षा नहीं है, सड़क सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है हमारी। आप अकेले यहाँ पर पहुंचे हैं, आपके डिपार्टमेंट में जैसे और भी राइडर्स होंगे जो नहीं आए हैं, अकेले पहुंचने का क्या कारण है? और हम ये जान लेते हैं कि और भी लोग हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, और आप अकेले ही क्यों? आपने किसी से बात नहीं की? आपके साथ कोई और आपके साथी नहीं पहुंचे? ऐसी बात नहीं है कि मैंने बात नहीं करी, बस बात करी, 24-25 राइडर जोड़े, और मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी रोड पे। ये गलती मेरी है कि मैंने रोड पे और ज्यादा मेहनत नहीं करी। दूसरी बात, जो राइडर मिले वो कह रहे यार इससे हो ही क्या जाएगा। बात यह है कि वो लोग एक कुएं में है और कुएं में बस कैद है, और वो कह रहे कि कंपनी ही हमें मांग देगी। कंपनी जैसे जेप्टो के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं, ब्लिंकिट की स्ट्राइक कर रहे हैं, या जेप्टो की स्ट्राइक कर रहे हैं, या बिग बास्केट की स्ट्राइक कर रहे हैं, उन्हें लगता है कंपनी ही हमें अधिकार देगी।
मैं कहता हूँ कंपनी क्यों अधिकार देगी? अधिकार तो तुम्हें संविधान देगा, अधिकार तो तुम्हें संसद देगी ना। तो वो अधिकारों के लिए काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। बात यह है, काम अगर करोगे तो काम अधिकारों के दायरे में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कितने भी घंटे काम करो। तो कुछ जो राइडर है उनको समझ नहीं आया है मेरा पर्पस कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं कंपनी से मांग नहीं कर रहा हूँ, जोमेटो के खिलाफ नहीं हूँ, मैं स्विगी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ब्लिंकिट के खिलाफ नहीं हूँ, और मैं बिग बास्केट के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन मैं सरकार से अपना हक मांगना चाहता हूँ। मैंने सरकार को वोट दे के चुना है और 2014 से सरकार मोदी सरकार है और हमारे लिए कोई कानून नहीं। भाई ये थोड़ी ना चल रहा है कि कोई कानून नहीं बनाओगे हमारे लिए। नई व्यवस्था आई है, नई व्यवस्था है तो नए कानून आने चाहिए। ये गिग जो है, गिग सिर्फ 2 से 3 घंटे का होता है, लेकिन मोदी सरकार ने क्या कर दिया है, गिग कर दिया है पूरे घंटे के लिए। 14 घंटे का गिग कहाँ से होता है? गिग का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अपना जो प्राइमरी काम है वो काम छोड़ के किसी और को 2 घंटे का काम करके पूरा कर रहा है, वो होता है गिग। ये नहीं कि पूरे घंटे किसी में काम कर रहा है। अगर पूरे घंटे किसी कंपनी में काम करता है तो उसे कर्मचारी बोलते हैं, और अगर इन्होंने कर्मचारी बोल दिया तो हमें जीवन सहायता देनी पड़ेगी, इन्हें सड़क सुरक्षा देनी पड़ेगी, सामाजिक सुरक्षा देनी पड़ेगी, और न्यूनतम गारंटी इन्हें देनी पड़ेगी। और काम के जो घंटे हैं वो कम से कम होंगे हमारे। बात ये, हम लोग कुछ और सीख सकते हैं। 8 घंटे में अगर हमारे 1200 रुपए न्यूनतम कर दिए जाएं तो 6 घंटे जो बचे दिन के, जो 14 घंटे हम काम करते हैं, कोई स्किल सीख सकते हैं, हम कोई भाषा नहीं सीख सकते हैं जिससे हमारी बात आगे बढ़ेगी, हम समाज को और ज्यादा समझ सकते हैं। ये नहीं आप अकेले आज यहाँ पर आए हैं, आपको क्या लगता है आप अकेले जिस तरह से चल रहे हैं, आपकी मांग जो है सरकार तक पहुँचेगी? आपके साथ और भी राइडर्स जो हैं या आपके जैसे जो डिलीवरी पार्टनर हैं जो काम करते हैं, क्या वो आपके साथ आएंगे? ऐसी बात नहीं है कि मैं ही एक प्रदर्शन कर रहा हूँ, हमारे राइडरों में प्रदर्शन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। वो स्ट्राइक कर रहे हैं, 25 तारीख का भी स्ट्राइक है उनका और 1 तारीख तक स्ट्राइक है, लेकिन वो कंपनी के खिलाफ है स्ट्राइक। और बात ये है कि मैं अकेला आ रहा हूँ, बात अकेले आने की नहीं है, बात है मेरी बात पहुंचने वाली है। मैं राइडरों से जुड़ रहा हूँ कम से कम। बात यह है कि एक जो विचार आया है मेरे मन में वो अकेले के व्यक्ति के ही आता है। बात यह है कि मैं समझा नहीं पाया हूँ अपना विचार, इसलिए और लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं ये कोशिश करता रहूंगा कि ये विचार लोग बाग समझें और मेरा साथ दें। साथ क्या, मैं उनका भी साथ देना को तैयार हूँ अगर वो लोग मेरे साथ आते हैं। अभी मेरी कोशिश अकेले की है, कल 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। अगर ये बात समझ आ गई तो 10 भी आएंगे और 100 भी आएंगे और 1000 भी आएंगे। यहाँ पे अकेले से शुरुआत होती है, एक शुरुआत तो मैं ही करूंगा ना, 20 से ही शुरुआत होती है। बात ये है, जब भी बात बनती है ऐसे बात नहीं बन पाएगी। देखिए ये क्या कहते हैं, डिलीवरी पार्टनर हैं जोमेटो में, और आप ये अकेले जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार इनके लिए भी नियम कानून बनाए। इन्होंने लिख रखा है कि नहीं चलेगी ऐप की गुलामी, काम इनका जो हक है हमारा वो 20% कमीशन नो बिल पास करो, ठीक है। और इनकी लगातार पहले भी आपने तमाम जोमेटो, स्विगी और जो ब्लिंकिट के जो डिलीवरी पार्टनर होते हैं उनके तमाम जो है प्रदर्शन पहले भी हो चुके हैं। और इनका कहना है कि लेबर कानून जब बनाया गया तो इनके लिए भी बनना चाहिए। जिस तरह से ये कम से कम 12-12, 13-13 घंटे काम करते हैं लेकिन इनको पर्याप्त पैसा नहीं मिलता है। इनको क्या है, कंपनी कोई इंश्योरेंस नहीं देती है। अगर इनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो ऐसे में इन कंपनी कोई किसी तरह को इनका कोई भी मदद करने को तैयार नहीं होती है। सरकार इनके लिए भी जो है पूरी तरह से कानून बनाए, इसके लिए खुद अकेले यहाँ पर जो है प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और अपनी मांग उठा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज वॉच इंडिया।